जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9th की 9वीं क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, घातांक के नियम। वास्तविक संख्या में घातांक के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासों में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, क्या है वो? देखो, माना ए आधार है, आधार यानी बेस है, और जो ए है ना वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, तथा m व n क्या है? घातांक है, घातांक है। और ये क्या होती हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और m, n बिलोंग्स टू परम संख्या होती हैं। ठीक है, तब घातांक के नियम है। पहला है, अगर, पहला नियम है आधार, अगर a की पावर m और a की पावर n ये गुणा में हो, a आधार है, ये घातांक है। अगर दो संख्याएं, दो सेम संख्याएं गुणा में हो तो उनकी घातें क्या होती है? दो सेम संख्याएं गुणा में हो तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, a m प्लस n। ठीक है, तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम है, अगर आधार है m की घात n, ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में a की पावर m की घात n है, तो इस स्थिति में m की n से गुणा हो जाती है, m की n से गुणा हो जाती है। ठीक है, अगला है, दो संख्या अगर भागफल की स्थिति में हो, दो सेम संख्याएं भाग की स्थिति में हो, दो सेम संख्या हैं, a की घात m अपॉन a की घात n, दो सेम संख्याएं भाग की स्थिति में हो तो उनकी घातें घट जाती हैं, a की घात m माइनस n। ठीक है, घातें घट जाती हैं जहां m बड़ा होगा n से, जहां m बड़ा होगा n से। ये चीज याद रखने की चीज है, अगर बड़ा नहीं है तो ऊपर नीचे करके उसे बड़ा बनाएंगे। ठीक है, होता है। ठीक है, चौथा नियम है, चौथा नियम है, अगर आधार अलग अलग है, ठीक है, आधार क्या है? अलग अलग है, आधार क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और घात समान है, a की घात m इंटू b की घात m। आधार अलग अलग है और घात समान है, तब उस स्थिति में दोनों के ऊपर घात लग जाती है, a इंटू b की घात m। ठीक है, a इंटू b की घात m। ठीक, ये 4-5 नियम है। एक नियम तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो देख लो। अगर a की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इतने नियम है, इनको याद रखना हमेशा। एक ही घात मतलब अगर दो सेम संख्याएं गुणा में हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। एक संख्या यदि एक संख्या की घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों की गुणा हो जाती है। दो सेम संख्या अगर भागफल की स्थिति में तो घातें घट जाती हैं, और उनका अगर दो संख्याओं की सेम घात है वो गुणा में है, दो अलग अलग संख्याओं की सेम घात है वो गुणा में है तो उनकी दोनों संख्याओं के ऊपर घात लग जाती है। ठीक है, और जो ये होती है आधार, ये आधार, और ऊपर जो पावर लगी होती है घात। ठीक है, घात को पावर भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो इसमें।
घात को अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। जो नियम हमने अभी लिखा है इन्हीं से सारे एग्जाम्पल हल होंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल सरल करना है। पहला एग्जाम्पल निम्न को सरल करो। पहला है इसमें 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। ठीक है, अब देखो ये आधार है 17, ये घाते हैं ऊपर 2 और 5 क्या घाते हैं, आधार समान है और गुणा की स्थिति में है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। 17 2 प्लस 5 जुड़ जाती है, यानी 17 की घात 7। यही आंसर है। हाँ, इसे हल नहीं करना, बस इतना ही करना है। घातांक की अवस्था में सरलीकरण करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा है 5 की घात 2 के ऊपर घात है 7। हमने बताया था अगर एक ही घात, इसके लिए नियम लिख लो, एक ही घात m, एक ही घात n, एक ही घात m प्लस n। ठीक है, इसके लिए क्या बताया था हमने, नियम है एक ही घात m की घात n, तो घातें क्या होती हैं, घातों की गुणा हो जाएगी, इसलिए 5 2 गुणा 7 यानी कितना आ गया, 5 की घात 7 दूनी 14। ठीक है, सही। अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल है 23 की घात 10। यहाँ पर 23 की घात कितनी है, 7 है। देखो हमने बताया था यहाँ पर भागफल की स्थिति में घात आधार समान है। ठीक है, तो घातें क्या होती हैं, घट जाएंगे जहां m बड़ा होगा n से। देखो m बड़ा है n से, तो वो देख लो 23 की घात क्या हो जाएगी, 10 माइनस 7। 23 की घात कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 7 मतलब 23 की घात 3। ठीक है, ये होता है। चौथा होता है 7 की घात 3। एग्जाम्पल है 9 की घात 3। अब देखो हमने एक एग्जाम आपको जो नियम लिखाया था वो क्या लिखाया था, a की घात m और b की घात m, यानी घातें जो क्या है समान है, आधार भिन्न भिन्न है। तो क्या मतलब था, दोनों के ऊपर सेम घात लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे क्या होगा, 7 गुणा 9 के ऊपर सेम घात लग जाएगी 3। ठीक, और 9 सत्ते 63 की घात 3, ये इसका हाल है। ठीक है, सही है। अब यहीं पर सेम एग्जाम्पल में अगर देखो ये घात क्या होती माइनस में, ये अगर ये माइनस में होती, इतना नोट कर लिया। अब हम मोटा दे रहे हैं ये, देखो ये माइनस में होती और ये भी पावर माइनस में होती, यहाँ पर ये -10 है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, मतलब ये -3 है। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी किताब में, संख्या सेम थी तो हमने फिर इसको मिटाया नहीं, एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं, हम तो जोड़ेंगे। मान नियम क्या है, 7 2 प्लस -5। नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियम सेम है।
17, 2 प्लस माइनस माइनस 5 कितना आ गया 17 की घात माइनस का 3। अगर ये पॉजिटिव में लिखना तो 1/17 की घात 3 ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ये भी है। ठीक है, इसका देखो क्या है, गुणा सेम करेंगे, सेम गुणा करेंगे चाहे कुछ भी हो। 5 2 गुणा माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस यानी कि 5 की घात माइनस की 14। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घात ऊपर प्लस में तो नीचे आ जाएगी, घात ऊपर माइनस में तो नीचे आ जाएगी प्लस में। ठीक है, इसको देखो, इसको भी सेम करेंगे ऐसे ही। ठीक, 23 की घात माइनस का 10। ठीक है, 23 की घात माइनस 10 है। अब देखो ऊपर जब पहुंचाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बताया था, जहां m बड़ा होता है n से। ठीक है, एक तो तरीका ये भी है कि आप इसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, नहीं इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस में पहुंच जाएगा, घाते घट जाएंगे। एक तरीका ये भी है जब ये नियम फॉलो नहीं, जैसे m बड़ा होता है n से यहाँ पे, लेकिन ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की, तो m छोटा हो गया n से, तो इसको नीचे भी ला सकते हो इसे। 1/23 की घात ऊपर माइनस में तो नीचे घात प्लस में हो जाएगी, इंटू 23 की घात 7 कितना आ जाएगा। अब ये वाला नियम बन गया ना, प्लस वाला ये वाला, तो नीचे क्या हो जाएगा 23 की घात 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा 1/23 की घात 17। 1/23 की घात 17 ऊपर पहुंच जाएगा 23 की घात माइनस का, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नियम सेम लगेगा। अब देखो ये माइनस में है कोई बात नहीं, घात से माइनस में कोई बात नहीं, 7 × 9 माइनस की घात 3 कितना आएगा 7 में 63 की घात माइनस का 3। ठीक है, ऐसे करेंगे हम, नियम सेम रहेंगे, संख्या माइनस में कायदे नियम तो सेम लगाएंगे, बाकी आपको जोड़ घटा गुणा भाग के जो नियम आते हैं उससे करेंगे, आंसर हमारा सेम आ जाएगा, मतलब सही आ जाएगा। ठीक है, इसको बता दे रहे हैं, एक का एग्जाम्पल और है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। सिंपल, आधार समान है, घाते आधार तो समान है ना, तो घाते क्या होंगी जुड़ जाएंगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/3 क्या जाएगा 2 की घात ऊपर एलसीएम समान है तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 की घात 2 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस घातांक के नियम आप फॉलो करो, आपका आंसर सेम आएगा। 1/3 की घात 4 5 की घात 4। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ, चाहे यहां पर ले आओ, बात बराबर ही है। इसको ऊपर ले जाएंगे 3 की घात -5 की घात 4 क्या हो जाएगा 3 की घात -5 गुणा 4 क्या आ जाएगा 3 की घात 5 चौक 20। ठीक, ऐसे भी आ जाता 5 चौक 20, ऊपर ले जाते माइनस में आ जाता, कोई बात नहीं। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 क्या जाएगा, ऊपर नीचे आधार समान है तो घातें घट जाती हैं,
1/5 माइनस 1/3, ठीक है। 7 एलसीएम भिन्न भिन्न है, मतलब नीचे हर में सब एलसीएम आ नहीं रहा है, तो हम तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे, क्योंकि नहीं एलसीएम भी इसका आएगा, 15 एलसीएम है इसका, एलसीएम 15 है, या तो तिरछी तिरछी गुणा कर लेते और वैसे भी ठीक है। एलसीएम 15 है तो 5 तियां 15 बचे 3, तो 1 गुणा करेंगे 3 से, 1 3 भाग देंगे 15 को, 3 बन 15, 1 गुणा करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा 7 की 8, 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5/15, कितना आ जाएगा 7 की 8, 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2/15, ये आंसर है हमारा। 2/-15, ये दिखता ना हो तो बोलना है, वो आवाज सुन लेना, बस दिखेगा ऐसी बात नहीं, इतना छोटा भी हम नहीं लिख रहे हैं कि दिखे ना। अब देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है 13 की घात 1/5, 17 की घात 1/5, सेम है, संख्या अलग अलग है, तो 13 गुणा 17 की घात 1/5, ठीक है। 13 17 गुणा कर लो, 13 7 91, 13 कम 13, 13 और 9 9 3 12, यानी कि 13 और 9 13 7 हाँ 9 3 12 यानी 22 की घात 1/5, ठीक है। ऐसे आंसर आ जाएगा 221 की घात 1/5। तो आपको मतलब संख्या कैसी भी हो, घातांक के जो हमने आपको नियम बताए हैं फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नियम बताया था, आधार समान है और वो गुणा में है, घातें भिन्न भिन्न है, और दो संख्याएं समान संख्याएं, जो समान संख्याएं की घातें भिन्न भिन्न है और वो गुणा में है, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम क्या है, ए की घात m की घात n, घातें इनकी गुणा हो जाएगी। तो तीसरा नियम क्या है, ए की घात m अपॉन ए की घात n, तो ए की घात m माइनस n हो जाएगा। चौथा नियम क्या है, ए की घात m b की घात m, आधार भिन्न भिन्न है, घातें समान है, तो ए और b की सेम घात लग जाएगी, ठीक है। ये घातांक के नियम है, इनको याद रखना। 5 में एक्स्ट्रा ग्रुप में याद कर सकते हैं। तो एक ही घात, किसी भी संख्या घात अगर 0 तो उसका मान 1 ही होगा, वरना घातांक के नियम तो एक ही है। ये घातांक के नियम तो इतने ही हैं, ये अलग से है। ये 4 नियम के लिए याद रखने और सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 होमवर्क में, इसको करने के बाद क्या करेंगे आप, होमवर्क में जो हमने एक क्लास पढ़ाई है नवी, ये क्लास आप जब आप पूरी कर लेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, तो एक्सरसाइज होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट पूरी, 1 के सभी खंड, 2 के सभी खंड, 3 के सभी खंड, इतने ही सवाल हैं, कंप्लीट आपको करनी है, कर लोगे, ठीक है। ना आएंगे हम तो बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको होमवर्क दिया है तो आप जब करेंगे ना, तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी कि हमने सवाल सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो हमने सवाल खुद करे हैं। इसका मतलब एग्जाम जब आएगा तो उसमें भी हम सवाल खुद कर सकते हो। एग्जाम में सवाल कहाँ से आए पता नहीं चलता। जो ये हैबिट होती है होमवर्क करने की, जो होमवर्क दे रहे हैं इसको आप डेली करना है। ये जो हैबिट होती है वो एग्जाम के लिए बच्चे को तैयार करने के लिए होती है, ठीक है। जनरली जो बोर्ड पढ़ाते हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं है, इसलिए ज़्यादा बच्चे आगे कुछ कर नहीं पाते कंपटीशन में। बोर्ड में तो बस रटवा दिया, बात खत्म हो गई। तो रटना नहीं है, जो बता रहे हैं वैसे आपको फॉलो करना है। आपको हम कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड के लिए, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।